Hello everyone, welcome back. So first quantum number is the principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आइडिया जो है वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम से लिया है. बोर्स मॉडल ऑफ एटम में वी हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस कि इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता, उसकी वेलोसिटी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. दैट्स एवरीथिंग वी एक्सेप्ट कि बोर के मॉडल के वो सब एजम्पशंस हमारे एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन जो बोर मॉडल का एक कोर आइडिया है, when electron is revolving around the nucleus, its energy remains constant. This idea is 100% acceptable while electron is revolving around the nucleus, right? In a whatever way, हम path तो define कर ही नहीं सकते. In whatever way the electron is revolving around the nucleus in a particular orbital, अब ऑर्बिट नहीं आएगा, अब क्या आएगा? ऑर्बिटल. इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट. अब बोर के मॉडल के कंपैरिजन में नए मॉडल में क्या डिफरेंस है? बोर के मॉडल में 2 डायमेंशनल पाथ था, यहां 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी एरिया है. ठीक है, लेकिन अगर हम ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एरिया है, अब हम इसको सर्कुलर पाथ अज्यूम नहीं करेंगे. ये इट्स लाइक न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के पास वाला फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एरिया, राइट? इसे बोलेंगे के शेल. यहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है, जो भी होती है सबसे कम होती है. इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फाइंड होने का सेकंड प्रोबेबिलिटी एरिया. सेकंड प्रोबेबिलिटी एरिया को हम क्या बोलेंगे? एल शेल. ये ऑर्बिट्स नहीं है, ये डेफिनेट सर्कुलर पाथ नहीं है, ये न्यूक्लियस के पास वाला फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एरिया है. ये न्यूक्लियस के बाद वाला सेकंड प्रोबेबिलिटी एरिया है. तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एरिया को बोलते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल. तो हमारे पास शेल कौन से हैं? शेल है के, एल, एम, एन. एन लाइकवाइज यू कैन कंटिन्यू. इन शेल में जब आप के शेल, के, एल, एम, एन जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली के शेल का मतलब है नियरेस्ट टू न्यूक्लियस. दिस इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस. एल उसके बाद वाला प्रोबेबिलिटी एरिया है, मतलब स्लाइटली अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. एम उसके बाद वाला प्रोबेबिलिटी एरिया है, अगेन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. एन ये उसके भी बाद वाला प्रोबेबिलिटी एरिया है. तो जब आप के, एल, एम, एन जब आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस विल इंक्रीज. न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी. अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन and nucleus? I'm not telling you the exact distance, but what I'm telling you is K shell is the nearest to nucleus, L is slightly away from nucleus, M even away from the nucleus. So जैसे अगर क्लासरूम में एक टीचर है, ठीक है, टीचर को न्यूक्लियस कंसिडर कर लो, तो फर्स्ट बेंच पे जहां स्टूडेंट बैठने की प्रोबेबिलिटी है वो के शेल हो गया, राइट? उसके पीछे वाला जो बेंच है, सेकंड बेंच, वो एल शेल हो गया. ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि टीचर से फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट कितने फीट की डिस्टेंस पे है और सेकंड वाला कितने फीट की डिस्टेंस पे. हमें फीट में या मीटर में डिस्टेंस नहीं पता है, बट ये तो कोई भी कह सकता है ना कि फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट टीचर के एकदम पास में है, सेकंड बेंच वाला स्टूडेंट उससे कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा दूर है. ठीक है, सो जब के, एल, एम, एन जब शेल बढ़ेगा, राइट, तो डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस विल इंक्रीज, राइट? रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली साइज ऑफ शेल विल इंक्रीज. अब आप न्यूक्लियस के एकदम पास में एक स्फीयर बना रहे हो तो छोटा स्फीयर बनेगा, और अगर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर एक स्फीयर बना रहे हो तो वो बड़ा स्फीयर बनेगा. वेल, साइज ऑफ द शेल विल इंक्रीज. और क्या होगा? हमें पता है एनर्जी एंड अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
राइट। एनर्जी एंड अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये के एल एम एन शेल को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नंबर यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ के शेल हम यूज करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। एल शेल की जगह यूज करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। As principal quantum number increases, number of shell increases, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो रिलेटिव डिस्टेंस विल इंक्रीज, R1, R2, R3, R4। आप कहेंगे रेडियस तो पता ही नहीं है, रेडियस तो पता ही नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेशन तो पता नहीं कर सकते, आप कैसे R1, R2, R3 बोल रहे हो? What I'm saying is, I am not telling you the distance, I am asking you to compare the distance, right? सिंपल लॉजिक है, जो हमने डायग्राम्स पहले देखे थे, लेट्स सी, या दिस डायग्राम। तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस तो ज्यादा ही होगी ना। मुझे ये नहीं पता कितनी होगी, पर ज्यादा तो होगी। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, विद द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, the distance, relative distance will increase, relative energy will increase, E1, E2, E3, E4, energy will increase, and the most importantly, number of electrons, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट, इट इज 2n स्क्वायर। कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2n स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट शेल, we just mention it as K शेल, ठीक है, शेल K L M N शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 1, 2, 3, 4। तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप अरेंज कर सकते हो, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9, 2 into 3 square, 9 into 2, 18, 2 into 4 square, 16 into 2, 32। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये जो के शेल है, इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के शेल में, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड शेल में। दैट्स व्हाट यू प्रैक्टिस इन द योर लोअर स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, राइट। सपोज आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने, तो हाउ यू डू इट, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे के शेल में, फुल हो गया। नेक्स्ट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एल शेल में, 10 हो गए, अभी भी एक बच गया, तो वो किस में जाएगा, के एल एम, क्योंकि एम शेल की कैपेसिटी कितनी है, 18, अप टू 18, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, एम शेल। तो सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल की कैपेसिटी 2 इंटू 3 स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी, राइट। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर क्वांटम।